चीनी की कीमतों के हवाले से तो अभी तक एक बहरान की सी कैफियत है। पिछले कुछ महीने से लेकर अब तक जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, क्या वजह नजर आती है आपको इस बहरान की? देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है, अगर हुकूमत चाहे तो कोई भी हुकूमत के जो अहकामात है उसकी हुक्मअदूली नहीं कर सकता है, कोई भी रियासत के अहकामात की हुक्मअदूली नहीं कर सकता। इस तरह के मामलात उसी जगह पे होते हैं, तब ही होते हैं जब या तो हुकूमत की कनाइवेंस हो उसके अंदर, या हुकूमत खुद चाहती हो कि ऐसी चीज़ें हों। अब इस सूरत हाल में दोनों ही जो है सिचुएशंस वो लग रही हैं कि ये यहाँ पे हुकूमत ने जानबूझ के आंखें भी बंद की हुई हैं, और हुकूमत ये जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है जिसको कार्टेल डिक्लेयर किया हुआ है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उनके साथ मुआहदे करती है, और फिर उन मुआहदों पर जब अमल दरामद भी नहीं होता तो फिर कोई एक्शन में नहीं होता। ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, ये कई सालों की कहानी है, ये कई दहाइयों की कहानी है। इस साल भी जब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने इजाज़त दी थी, जिसके बाद 7,65,000 मैट्रिक टन चीनी जो वो बरामद की गई, उसके बाद 2 एग्रीमेंट साइन होते हैं शुगर मिल्स के साथ। एक मुआहदा होता है कि जी आप वो चीनी की कीमत 140 रुपये फ़ी किलो तक रखेंगे। जब वो मुआहदा ब्रीच हो गया, फिर दूसरा मुआहदा साइन हो जाता है जुलाई में कि नहीं जी अब वो 171 रुपीज़ से ऊपर चीनी की कीमत नहीं जाने देंगे, और रियलिटी आपके सामने है। फिर दूसरी जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर कि चले आपने शुगर की एक्सपोर्ट की परमिशन दे दी, आपने उनको बेतहाशा जो है वो मुनाफा कमाने की भी इजाज़त दे दी, लोकल कंज्यूमर से भी और इंटरनेशनल कंज्यूमर से भी। तो फिर एक इन्होंने कम से कम ये कहा था, और ये जो श्योरिटी थी ये हाईएस्ट लेवल से आई थी गवर्नमेंट से, कि जो शुगर मिल्स हैं वो 1 नवंबर से अपना जो क्रशिंग सीज़न है वो स्टार्ट करेंगी। तो वो भी उन्होंने नहीं किया। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि आप मुआहदा करो, दूसरी पार्टी जो इसको उस एग्रीमेंट को ब्रीच करे, और फिर आप कहो जी उन्होंने ब्रीच कर दिया, हम क्या करें? तो इसका मतलब है फिर आप उसमें शामिल हो उसके सारे फेल के अंदर। तो मुझे इसके अंदर वाज़ेह तौर पर एक कनाइवेंस नज़र आ रही है। अगर हुकूमत का इसके अलावा कोई मौक़िफ़ है तो हमें बता दे। इसी हफ्ते ये लास्ट वीकेंड के ऊपर मेरे प्रोग्राम में जो फूड मिनिस्टर है राना तनवीर हुसैन साहब भी आए थे, तो वो भी अपना मौक़िफ़ जब दे रहे थे तो वो तकरीबन बेबस नज़र आ रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।